गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग बात करें क्लास 9 के चैप्टर मैटर इन और सराउंडिंग्स। ठीक है, तो इस चैप्टर फर्स्ट चैप्टर है आपके 9th क्लास का, तो मैटर इन और सराउंडिंग्स। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मैटर किससे कहेंगे, कि हम लोग मैटर किससे कहते हैं। तो मैटर की बात करें तो मैटर हम लोग किसे कहेंगे। देखो, ऐसा कुछ भी हो जो स्पेस ऑक्यूपाई करता हो, ऐसा कोई एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस और उसके पास मास हो। क्लियर है, ऐसा कुछ भी हो जो स्पेस ऑक्यूपाई करता हो और जिसके पास मास हो, उसे हम लोग यहाँ पे क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। क्लियर है, तो डेफिनेशन हमारी क्या होती है, एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैविंग मास। ठीक है, डेफिनेशन हम लोग यहाँ पे क्या लिखते हैं, एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास आर नोन एज मैटर। ऐसा कुछ भी जिसने स्पेस ऑक्यूपाई किया हो और जिसके पास मास हो, उसे हम लोग क्या कह देते हैं, मैटर कह देते हैं। जैसे सिंपल सी बात करूँ, मैं इस पेन की बात करता हूँ, आपको पता है पेन में मास भी है, कुछ ना कुछ वजन भी है, और इसके अलावा उसने स्पेस भी ऑक्यूपाई किया है, जगह भी घेरी है। क्लियर है, तो इसे हम लोग मैटर कह सकते हैं। जैसे हमारी ये नोटबुक है, इस नोटबुक में कुछ ना कुछ मास भी होगा और ये स्पेस भी ऑक्यूपाई करती है, जगह भी घेरती है, तो इसको भी हम लोग मैटर कह सकते हैं। जैसे मैं बात कर लूँ मोबाइल की, मोबाइल में भी मास होता है, स्पेस भी ऑक्यूपाई करता है, तो इसे भी हम लोग क्या कह सकते हैं, मैटर कह सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं और बात करूँ, कप की बात कर लूँ मैं, तो कप भी आप लोग देखते हो कि कप में मास भी होता है, स्पेस भी ऑक्यूपाई करता है, तो उसे भी हम लोग क्या कह सकते हैं, मैटर कह सकते हैं। हम लोग खुद की बात कर लें, हम में खुद में भी मास होता है, स्पेस भी ऑक्यूपाई करते हैं, तो हम अपने को भी क्या कह सकते हैं, मैटर कैसे। जैसे चेयर की बात करूँ मैं, चेयर की बात करें तो चेयर में भी मास होता है, स्पेस भी ऑक्यूपाई करता है, तो उसे भी हम लोग क्या कह सकते हैं, मैटर कह सकते हैं। फैन की बात कर ले हम लोग, फैन भी आपका मैटर है। तो ऐसा कुछ भी हो जिसने स्पेस ऑक्यूपाई किया हो और जिसमें मास हो, उसे हम लोग क्या कह देते हैं, मैटर कह देते हैं। ठीक है, अब हम लोग और एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। जैसे मैं यहाँ पे बात करता हूँ कोल्ड ड्रिंक्स की, किसकी बात करता हूँ, कोल्ड ड्रिंक्स। तो आपको सबको पता है कोल्ड ड्रिंक्स में मास होता है और कोल्ड ड्रिंक्स स्पेस भी ऑक्यूपाई करती हैं, तो कोल्ड ड्रिंक्स को हम लोग क्या कह सकते हैं, मैटर कह सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ मैं यहाँ पे कोल्ड की बात करूँ, किसकी बात करूँ, कोल्ड की, तो कोल्ड ठंड। अब आपको पता है कोल्ड में ना तो कोई मास होता है और ना ही कोई स्पेस ऑक्यूपाई करता है। आप लोग ऐसे तो नहीं कहते कि आज कोल्ड है 1 kg है, 2 kg है, 3 kg, इस टाइप से तो नहीं बोलते। तो उस कंडीशन में कोल्ड को हम लोग क्या कहेंगे, कोल्ड को हम लोग मैटर नहीं कहेंगे। ठीक है, जैसे हैप्पी या हैप्पीनेस, तो हैप्पी या हैप्पीनेस ये भी कोई आपका मैटर नहीं होगा, क्योंकि हैप्पी या हैप्पीनेस जो भी है ना तो कोई स्पेस ऑक्यूपाई करता है, ना ही इसमें कोई मास होता है, तो इसको भी हम लोग मैटर नहीं कहेंगे। जैसे आप सैड, सैडनेस हो, इसे भी हम लोग मैटर नहीं कहेंगे। क्लियर है, तो ऐसी कोई भी थिंग जिसमें मास हो और स्पेस ऑक्यूपाई करता हो, उसे हम लोग मैटर कह सकते हैं। क्लियर है, इसके अलावा एनीथिंग कुछ भी हो जिसमें मास भी नहीं है, स्पेस भी ऑक्यूपाई नहीं कर रहा है, उसे हम लोग मैटर नहीं कह सकते। क्लियर है यहाँ तक, चलो अब यहाँ पे हम लोग और एग्जांपल्स की बात करते हैं। तो आपके एनसीईआरटी बुक में एग्जांपल है एयर का भी है, तो यहाँ भी आप लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है कि एयर को हम लोग मैटर कहेंगे या नहीं कहेंगे। तो एयर की बात करें तो एयर स्पेस ऑक्यूपाई करती है। कैसे, आप लोग देखते हो कि टायर में हवा भरते हो तो जो आपका टायर है फूल जाता है, तो इसका मतलब एयर ने स्पेस ऑक्यूपाई किया है। क्लियर है, अब रूम में भी देखें हम लोग, जहाँ भी देखते हैं चारों तरफ एयर फैली हुई है, तो एयर ने स्पेस तो ऑक्यूपाई किया हुआ है। और अब टायर में हवा भरने के बाद आप लोग टायर का वेट चेक करोगे तो इंक्रीज हो जाएगा, इसका मतलब मास भी है। क्लियर है, तो एयर की बात करें तो एयर भी क्या है, मैटर है। तो पहली बात क्लियर हुई कि मैटर किसे कहेंगे, ऐसा कुछ भी जिसने स्पेस ऑक्यूपाई किया हो और जिसमें मास हो, उसे हम लोग यहाँ पे क्या कह देते हैं, मैटर कह देते हैं। कोई दिक्कत इसमें। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करते हैं टाइप्स ऑफ मैटर की। नेक्स्ट किसकी बात करते हैं, टाइप्स ऑफ मैटर, कि मैटर कितने टाइप के होते हैं। क्लियर है, तो सिंपली मैं यहाँ पे बात करूँ तो मैटर आपके 3 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के। वो कौन कौन से हैं, एक तो आपका सॉलिड होता है, दूसरा आपका लिक्विड होता है, थर्ड आपका गैस। क्लियर है, मोस्टली हम लोग मैटर को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक तो आपका सॉलिड होता है, दूसरा आपका लिक्विड होता है, तीसरा आपका कौन सा होता है, गैस। क्लियर है, इसके अलावा 2 पार्ट और होते हैं। वो कौन कौन से हैं, एक तो प्लाज्मा होता है और दूसरा कौन होता है, BEC। क्लियर है, इन 3 पार्ट सॉलिड लिक्विड गैस, जिनके बारे में आप लोग मोस्टली बच्चे जानते होंगे,
इसके अलावा भी 2 पार्ट्स और होते हैं मैटर के, वो हैं आपका प्लाज्मा और बीईसी। अब प्लाज्मा की बात करें तो प्लाज्मा आपकी आयोनाइज्ड गैसेज है। प्लाज्मा क्या है? आयोनाइज्ड गैसेज, ऐसी गैसेज जिनको हम लोगों ने आयोनाइज्ड कर दिया। जैसे आप लोग बल्ब वगैरह में, ट्यूबलाइट वगैरह में जो गैस भरी जाती हैं वो कौन सी होती है? आयोनाइज्ड गैसेज। तो वो कौन सी स्टेट है? प्लाज्मा। और हम लोग बात करें बीईसी, बीईसी की फुल फॉर्म की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म होती है बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट। अभी बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट क्या होता है? ये होता है सुपर कूल्ड गैसेज। ये क्या होता है? सुपर कूल्ड गैसेज। ठीक है, गैसेज जिनको हम लोगों ने सुपर कूल्ड कर दिया, कहना मतलब उनकी बहुत ज़्यादा कूलिंग कर दी है, उनकी इतनी कूलिंग कर दी है कि जो एटम्स है बिल्कुल पास पास आ चुके हैं। ठीक है, जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे के बिल्कुल पास पास आ गए और सॉलिड लाइक अरेंजमेंट हो गया। कैसे अरेंजमेंट हो गया? सॉलिड लाइक। तो जब गैसेज को बहुत ज़्यादा कूलिंग कर देते हैं तो वहाँ पे कौन सी कंडीशन आ जाती है? बीईसी, बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट। क्लियर है? तो मैटर की बात करें तो आपको मोस्टली 3 बातें याद रखनी है कि मैटर को 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक सॉलिड में, दूसरा लिक्विड में और तीसरा गैस में। क्लियर है? तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं सॉलिड के बारे में, कि सॉलिड की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उनकी हम लोग बात कर लेते हैं। तो सॉलिड के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे वो शायद आप लोग जानते हो। तो सॉलिड के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं? सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करते हैं मास की, वॉल्यूम की, और साइज की है, शेप और साइज। ठीक है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं सॉलिड के मास के बारे में, वॉल्यूम के बारे में और शेप के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले मास की बात करें तो सॉलिड का जो मास है वो हमेशा फिक्स होता है। सॉलिड का मास कैसा होता है? फिक्स होता है। कैसे होता है वो देखो, मैं बात करूँ किसी स्टोन की, मैं बात कर लूँ शुगर की, मैं बात कर लूँ सॉल्ट की, मैं बात कर लूँ पेन की, नोटबुक की, ये सारे सॉलिड हैं। ठीक है, अब किसी भी सॉलिड को आप लोग यहाँ पे उसका मास चेक करते हो, कहीं और ले जाके अदर कंडीशंस में उसका मास चेक करते हो, तो मास हमेशा कैसा होता है? कांस्टेंट होगा, फिक्स होगा। जैसे आप लोग किसी शॉप पे गए, 1 kg आप लोगों ने शुगर ली और शुगर को घर आके चेक किया तो 1 kg मिलेगी आप लोगों को। आप लोगों ने कोई और सॉलिड लिया, 1 kg 2 kg जितना भी लिया, उसको कहीं और ले जाके चेक करोगे तब भी उसका मास उतना ही होगा। तो सॉलिड की बात की जाए तो सॉलिड का मास हमेशा कैसा होता है? फिक्स होता है। वॉल्यूम की बात कर लें, वॉल्यूम का मतलब क्या होता है कि कितना स्पेस ऑक्यूपाई किया। तो कोई भी सॉलिड है उसने जितना भी स्पेस ऑक्यूपाई किया था वो भी हमेशा कैसा होता है? फिक्स होता है। जैसे ये आपका पेन है, यहाँ पे देख लो इस पेन ने कितना स्पेस ऑक्यूपाई किया। अब इस पेन को मैं कहीं और रखता हूँ तब भी उतना ही स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। तो किसी भी सॉलिड की बात करें, सॉलिड ने जो स्पेस ऑक्यूपाई किया होता है वो हमेशा कैसा होता है? फिक्स होता है। तो वॉल्यूम की बात कर लें, स्पेस की बात कर लें, तो वो भी कैसा होगा? फिक्स होगा। और तीसरे नंबर पे हम लोग बात करते हैं शेप की। तीसरे नंबर पे किसकी बात करते हैं? शेप की। कि सॉलिड की शेप भी हमेशा कैसी होती है? फिक्स होती है। जैसे आपका पेन है, इसकी यहाँ भी यही शेप है, कहीं और ले जाके चेक करोगे तब भी यही शेप होगी। स्टोन को ही ले लिया आप लोगों ने, उस स्टोन की यहाँ भी वही शेप होगी, कहीं और ले जाके रखोगे तब भी वही शेप होगी। ठीक है, तो शेप की बात करें तो सॉलिड के लिए शेप भी कैसी होती है? फिक्स होती है। तो सबसे पहले हम लोगों ने बात की कि सॉलिड का मास, वॉल्यूम और शेप तीनों कैसे होते हैं? फिक्स होते हैं। सेकंड नंबर पे हम लोग यहाँ पे बात करते हैं इंटरमोलिकुलर स्पेस की। किसकी बात करते हैं? इंटरमोलिकुलर स्पेस। अभी इंटरमोलिकुलर स्पेस क्या होता है? इंटर का मतलब क्या होता है? इन बिटवीन। इंटर का मतलब क्या होता है? इन बिटवीन। और मॉलिकुलर का मतलब जानते हो, मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो इन बिटवीन मॉलिक्यूल्स, और स्पेस का मतलब खाली जगह बीच की। तो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो खाली जगह होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? इंटरमोलिकुलर स्पेस। जैसे एक मॉलिक्यूल ये हो गया, एक पार्टिकल ये हो गया, सेकंड पार्टिकल ये हो गया। पार्टिकल कह दो, मॉलिक्यूल कह दो, एक ही बात है। तो इन 2 पार्टिकल्स के 2 मॉलिक्यूल के बीच का जो स्पेस होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे? इंटरमोलिकुलर स्पेस। अब हम लोग सॉलिड की बात करें तो सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं क्लोजली पैक्ड होते हैं, एक दूसरे के बिल्कुल क्लोज होते हैं। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जब ये पार्टिकल एक दूसरे के क्लोज होंगे तो इंटरमोलिकुलर स्पेस कैसा होगा? शॉर्ट। कैसा होगा? शॉर्ट। कहने मतलब मॉलिक्यूल एक दूसरे के बिल्कुल पास पास हैं। ठीक है, तो जब भी हम लोग सॉलिड की बात करें तो पार्टिकल्स एक दूसरे के बिल्कुल क्लोज होते हैं। तो इंटरमोलिकुलर स्पेस की बात करें तो वो कैसा होता है? शॉर्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्स की। इंटरमोलिकुलर फोर्स।
अब इंटरमोलिकुलर फोर्स किसे कहेंगे वो भी आपको पता है। इंटरमोलिकुलर का मीन्स इन बिटवीन मॉलिक्यूल्स, और फोर्स का मतलब उनके बीच में काम करने वाला फोर्स। अब जब ये दो पार्टिकल एक दूसरे के क्लोज हैं तो क्लोज कब होंगे, जब इन दोनों के बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स होगा स्ट्रॉन्ग होगा। आप लोग देखते हो जैसे पेन है, सॉलिड है, इस इजीली हम लोग इसे ब्रेक नहीं कर सकते। कोई भी सॉलिड हो, स्टोन आप लोगों ने ले लिया, उसको भी आप लोग इजीली ब्रेक नहीं कर पाओगे। जैसे आपका चौक है, ठीक है, लोहे की रोड है, तो अलग अलग टाइप के सॉलिड होते हैं। तो किसी भी सॉलिड को इजीली ब्रेक करना क्या होता है, डिफिकल्ट होता है। क्यों डिफिकल्ट होता है, क्योंकि उसके बीच के जो पार्टिकल्स हैं, इन पार्टिकल्स के बीच का जो फोर्स होगा वो कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग। तो इंटरमोल्यूलर फोर्स की बात करें तो वो कैसा होगा, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होगा। कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग। तो सॉलिड्स की मैं बात करूँ तो इंटरमोल्यूलर स्पेस शॉर्ट है, इंटरमोल्यूलर फोर्स कैसा है, स्ट्रॉन्ग है। चलो नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करते हैं हार्डनेस की। तो हार्डनेस को मैं रिजिड कहता हूँ। हार्डनेस को यहाँ पे क्या बोलता हूँ, रिजिड। रिजिड का मतलब क्या होता है, हार्डनेस। तो सॉलिड्स की बात करें तो आपको पता है सॉलिड्स हार्ड होते हैं, ठीक है। तो मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पे, सॉलिड्स आर रिजिड, ठीक है। हार्डनेस को हम लोग रिजिड बोलते हैं। मैक्सिमम जो सॉलिड है आप लोग देखते हो हार्ड होते हैं वो सारे, तो हम लोग यहाँ पे क्या कहेंगे कि सॉलिड्स आर रिजिड। उसके बाद मैं यहाँ पे बात करता हूँ डेंसिटी की। उसके बाद किसकी बात करता हूँ, डेंसिटी की। तो देखो डेंसिटी क्या होती है, शायद आप में से कुछ लोगों को पता भी होगा, जिनको नहीं पता उनको बता देता हूँ। डेंसिटी होती है मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। डेंसिटी क्या होती है, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, ठीक है। क्या मतलब है, जैसे आप लोगों ने बोटल्स ले ली, जो आपकी वाटर बोटल्स आती हैं वो 3 बोटल्स ले ली आप लोगों ने। 1 लीटर की आपकी बोटल्स आती हैं, वो 3 बोटल्स आप लोगों ने ले ली। अब इन बोटल्स में जो स्पेस है उसे तो हम लोग क्या कहते हैं, वॉल्यूम कहते हैं। उसे तो क्या कहते हैं, वॉल्यूम। तो इन तीनों बोतल की वॉल्यूम की बात की जाए तो वो कितना है, 1 लीटर। वॉल्यूम कितना है, 1 लीटर। अब एक बोतल में आप लोगों ने सॉलिड डाल लिया, सॉलिड में मैं यहाँ पे सैंड ले लेता हूँ, सैंड आपकी सॉलिड है तो सैंड ले लेता हूँ। सेकंड में आप लोग लिक्विड डाल लेते हो, सेकंड में क्या डाल लेते हो, लिक्विड। और थर्ड में आप लोग गैस डाल लेते हो, थर्ड में क्या डाल लेते हो, गैस। तो एक में आपकी सैंड है, दूसरी बोतल में आप लोगों ने लिक्विड लिया, थर्ड बोतल में आप लोगों ने गैस लिया। तो हम तीनों बोतल को चेक करें, तीनों का वॉल्यूम कैसा है, सेम है। लेकिन बात करें मास की तो सबसे ज़्यादा मास किस में होगा, सैंड में। सैंड क्या है, सॉलिड। तो सबसे ज़्यादा मास किसका होगा, सॉलिड का होगा। अब वॉल्यूम सेम है तो मास जिसका ज़्यादा होगा डेंसिटी भी उसी की ज़्यादा होगी। समझने की कोशिश करना। 3 बोटल्स आप लोगों ने ली है, तीनों बोटल्स की बात करें तो इनका वॉल्यूम कैसा है, सेम है। तीनों का वॉल्यूम कितना, 1 लीटर की बोतल आप लोगों ने लिया। अब जिस बोतल में आप लोगों ने सॉलिड लिया है उसका मास सबसे ज़्यादा होगा। अब मास ज़्यादा होगा तो डेंसिटी भी ज़्यादा होगी। दूसरी बोतल में आप लोगों ने लिक्विड लिया है, लिक्विड में जैसे आप लोगों ने वाटर ले लिया, क्या ले लिया, वाटर। तो यहाँ पे बात की जाए वाटर की, तो वाटर की मास जो होगा सैंड से कम होगा और गैस से ज़्यादा होगा। गैस का मतलब खाली बोतल रखी है आप लोगों ने। तो लिक्विड की जो डेंसिटी है वो सॉलिड से कैसी होगी, कम होगी। और तीसरी बोतल जो आप लोगों ने खाली रखी, खाली क्यों रखी है, क्योंकि उसमें गैस ऑलरेडी प्रेजेंट है। खाली बोतल होगी तो उसमें गैस तो होगी, एयर तो होगी, तो उसमें गैस है। तो सबसे कम मास किसका होगा, गैस का। तो उस कंडीशन में जिसका मास कम है उसकी डेंसिटी कम होगी, जिसका मास ज़्यादा है उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी। तो डेंसिटी की बात करें तो सबसे ज़्यादा डेंसिटी किसकी होती है, सॉलिड की, फिर लिक्विड की, फिर गैस की, ठीक है। और नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं फ्लूडिटी की। किसकी बात करते हैं, फ्लूडिटी, ठीक है। वे फ्लूडिटी क्या होती है, फ्लूडिटी होती है टेंडेंसी टू फ्लो। कोई भी आपका मैटर है उसकी जो फ्लो करने की टेंडेंसी होगी उसे हम लोग क्या कहते हैं, फ्लूडिटी। क्या मतलब है इसका, जैसे आप लोग देखते हो पानी डाल देते हो आप फर्श पे तो फैल जाता है, वो फ्लो करने लग जाता है। तो हम लोग कहेंगे कि वाटर में फ्लूडिटी होती है। आप लोग स्प्रे वगैरह काम में लेते हो, जैसे आप लोग स्प्रे करते हो गैस चारों तरफ फैल जाती है, तो हम लोग ये कहेंगे गैस में भी फ्लूडिटी होती है। लेकिन मैं सॉलिड की बात करूँ, जैसे आप लोगों ने पेन यहाँ पे डाल दिया तो पेन तो फ्लो नहीं करता। आप लोगों ने स्टोन्स डाल दिए फर्श पे तो वो भी फ्लो नहीं करेंगे। कहना मतलब ये है कि कोई भी सॉलिड आप लोगों ने यदि डाल दिया है कहीं पे तो वो अपने आप से फ्लो नहीं करता है। तो उस कंडीशन में हम लोग क्या कहेंगे कि सॉलिड्स में फ्लूडिटी नहीं होती। आपके जो सॉलिड्स होते हैं, सॉलिड्स डू नॉट हैव फ्लूडिटी, ये हम लोग यहाँ पे कह देंगे। क्लियर है यहाँ तक, ओके।